खेतों की ये हरियाली ही किसान की जिंदगी और मुस्कान है। ये फसल कटती है तभी हम सब की भूख मिटती है। आज देश का ये किसान हक की लड़ाई लड़ रहा है। कोई सड़कों पर उतर रहा है तो कोई गांव देहात से ही समर्थन दे रहा है। मैं हुशनेक सिंह पिंका इस्माइलपुर गाँव जिथे ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ उस जगह ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੇ जिथे लोग अपना दिन रात काम करते हैं और किसानों के लिए दिन रात भूखे रहते हैं और देश का पेट भरते हैं। लेकिन दुख की बात इस बात की है कि सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती कि दिन रात जागने वाले, दिन रात खेतों में काम करने वाले, हम एसीओं में सोने वाले लोगों का भी पेट भरते हैं। आओ इनसे बात करते हैं। हमारे साथ सरदार मंगत सिंह जी भी है, संगत सिंह जी भी है और प्रताप सिंह जी भी है, मलकीत सिंह जी भी है। आओ बातचीत करते हैं इनके साथ, इनकी समस्या क्या है, क्या है देश को बताना चाहते हैं। जी रंजीत भाजी, हाँ जी। मलकीत जी, किसानों की जो समस्या है वो सड़कों पे आके बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी साथ ले आए हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार के ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ जी ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ जी ਜੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, जी ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ तो किसान अपनी जगह खुश होकर वापस जो चले जान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी कहना चाहते हैं जी, ये जो अपने किसान भाई अपनी जो समस्या लेके आए हैं दिल्ली में, तो मोदी सरकार को चाहिए कि वो जो चाहते हैं उनकी जो मांगे पूरी करी जाएं। सो जिसलिए किसी को परेशानी ना हो, जो किसान हैं सबका पेट भरने वाले हैं, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा अनाज की पैदावार होती है, इसलिए उनको परेशानी है जब ही आए हैं। सो इसलिए मोदी सरकार से हमारी भी अपील है कि उनकी समस्या का समाधान करें। किसानों की समस्या बात है, सबके दिल में बेहद दर्द है, लेकिन सरकारें जागने का नाम नहीं ले रही। तो आओ चलते हैं। प्रताप जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, किसानों के लिए, सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जरा लाउडर बोलो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पंजाबी हैगा, पंजाबी च ही बोलांगा। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा बिल पास किया सी। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਚਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਅੱਜ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 1000 ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 1000 ਅਠਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 300 700 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਆਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ। ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਊਨਤਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 6-6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਾਦ ਬੀਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ आदमी बिल्कुल अगे बता रहे हैं, जिमीदार वास्ते बहुत सोच रहे हैं। मोदी साहब ने ना कुछ गरीबों वास्ते जिमीदार में सोच रखा, बहुत कुछ करने वास्ते सोच रखा है, पर अगर बदल नहीं देते गल नूं, ये हो जाएगा 1000 रुपये जो महीने 2 महीने का मत लो जी, ये तुम्हें ये कर देगा वो कर देगा। पर मैं मोदी साहब ने बधाई देना, जिमीदार वास्ते जो सोच रहा बहुत सोहना सोच रहा। मैं जिमीदारों को बुरा लग रहा होगा, जो जिमीदार है वो जिमीदार नहीं, इन्हों की फर्क देख के एक आदमी चेक करो, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਪੁਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੇਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੰਗਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ?
क्या ठीक हो रहा है? सरकार क्या कर रही है, किस लिए कर रही है, क्या किसानों के लिए क्या फ़ायदा दे रही है? जी अब बताओ, इतने बड़े बड़े रईस लोग हैं, जी सब अपनी मौज ले रहे हैं, ऐसे में सो रहे हैं, किसान आदमी मर रहे हैं खेती में, गरीब आदमी मर रहे हैं खेती जी। में, सबका पेट पाल रहे हैं, समझे, रात और दिन खेत में कमाते हैं, जी न गायों का दुख है न काई का दुख है। ये तमाम गाय रात भर आती है, रात भर जागना पड़ता है, दिन भर हम काम करते हैं और रात को खड़ा पैरा देते हैं संतरी की तरह। तो सरकार जो मूल्य देती है आपकी फसल का, वो आपको तरीके से मिलता है या नहीं? नहीं, हमें नहीं मिलता कोई। आप सरकार के काम से खुश हैं या नहीं खुश हैं? नहीं, खुश तो है, लेकिन किसानों के लिए तो कर रहे कुछ हो नहीं। हाँ, किसानों के लिए, हम बात के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, गरीब आदमी के लिए। पूरा देश सड़कों पे आके बैठ गया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो सरकार सोचेगी वो सोचेगी, जब देश तो सड़कों पर बैठा ही है, जी घर से बेघर हो रही है पब्लिक दुनिया, घर से बेघर, रोजगार, लॉकडाउन लगा दिया, कैसा साहब लॉकडाउन लग गया, जी समझे, इसमें क्या कर सकती है गरीब आदमी, क्या कर सकता है, वो मरना ही मरना गरीब आदमी को तो। जी किसानों का दर्द को तो किसान ही समझ पाते हैं। ये बात सच है, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मैं हुशनेक सिंह पिंका, कॉफ न्यूज रिपोर्टर, तो मेरे साथ सहयोगी मनोज जी। ये देखिए, किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय जनसंघ भी खड़ा है। अखिल भारतीय जनसंघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते जो मेरा मानना है, भारतीय किसान के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। क्यों कि जब इसी बिल को कांग्रेस लेके आई थी, उस समय इसी सरकार के जो मंत्री थी सुषमा स्वराज जी ने बहुत बड़ा वक्तव्य देकर के उसका विरोध किया था। आज भारतीय सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसने सभी जो हमारे संस्थान हैं, सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके, उसको प्राइवेटाइजेशन करके निजी हाथों में, उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया है। जो एक कृषि सेक्टर रह रहा था हमारा, किसानों का जो क्षेत्र रह रहा था, जो भारतीय कृषि जिसको बोलते थे, वो केवल 70% की अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि पर आधारित है, जिसको मोदी सरकार ने उसमें भी प्राइवेटाइजेशन करके, निजीकरण करके पूंजीपतियों का रास्ता खोल दिया है, जिसका अखिल भारतीय जनसंघ विरोध करता है। सरकार के किसानों के जो मुद्दे आंदोलन चला, पंजाब से जो आंदोलन चला, पूरे भारतवर्ष में फैल गया है। इस आंदोलन में सफलता मिल रही है, लेकिन मेरा कुछ इस आंदोलन के जो आंदोलनकारी नेता हैं उनसे अनुरोध है, मेरा अकाली दल के नेताओं से अनुरोध है, जो इसमें जो सम्मिलित हैं उनसे अनुरोध है कि इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन रहने दें, क्योंकि इसमें सरकार हिल चुकी है, सरकार की चूल्हे हिल चुकी हैं, किसानों की समस्या उसको गंभीर दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ तथाकथित जो उस आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं, वो चाहे सरकार के तत्व हैं, चाहे किसी अन्य तत्व हैं, जिस तरह भिंडरावाले का नाम ले रहे हैं या खालिस्तान का नाम ले रहे हैं, तो इस आंदोलन को राजनीति की शिकार ना बनाया जाए। राजनीतिक शिकार होने के कारण आज किसान जितना अपने घर से निकला है, जिसने जितना आंदोलन किया है, जिसमें 2 हत्याएं हुई हैं किसानों की, उन पर केस फाइल हुए हैं, वो कमजोर हो जाएगा। अखिल भारतीय जनसंघ यही मांग करता है कि किसानों को बिठा करके सरकार को चाहिए कि उनकी समस्याओं का निदान करे, उनकी समस्याओं से उनको समझाए, जो उनके हित की बातें हैं, जो किसान अपनी बात चाहता है। किसान देश के लिए अन्नदाता है, किसान शहर के लिए, गांव के लिए, हर व्यक्ति के लिए प्रमुख है। अभी लॉकडाउन के अंदर किसान नहीं होता तो क्या स्थिति रहती। आज भारतवर्ष के किसान की दिशा और दशा दयनीय है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि किसानों की समस्याओं को समझ करके उसका हल निकाला जाए। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के क्षेत्र से भी किसानों के हक में आवाज उठ रही है। ये देखिए। जी देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन देश के तमाम लाखों किसानों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो पहल की है इस देश को टूटने से बचाने के लिए, उनका मैं अपनी तरफ से
और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के बदरपुर जिला की तरफ से एक जिला सचिव होने के नाते बहुत बहुत उन किसानों को धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसान कौन है जी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसान वो है जो आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए रोटी का इंतज़ाम करता है जी। आपके बच्चों के लिए, पूरे देश के परिवारों के लिए रोटी का इंतज़ाम करता है। किसान वो है जो खुद मजदूरी खेतों में करता है और वो अपने बच्चों को लड़ने के लिए सरहदों पर फौज में शामिल कराता है जी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर फौज सेना के अंदर अगर है कोई तो वो किसानों के लाल है, और वो आए दिन शहीद होते रहते हैं गलत नीतियों के कारण, गलत व्यवस्थाओं के कारण। तो उन किसान के ऊपर दोहरी मार भारत सरकार की, और खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भारत में आई तब से किसानों के ऊपर नजरें गड़ाए बैठी, जो बिल्कुल निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कारण आपको तकलीफ क्या है? अगर आपने जो 3 बिल काले कानून लाए हैं, अगर वो किसानों के हित में है तो आप किसानों को समझा दीजिए ना। किसान का परिवार, किसान का बेटा फौज के अंदर देश की स्थिति को समझते हुए वो आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए दिन रात रक्षा में, अपनी सेवा में डटा हुआ है, जाने निछावर करता है। वो समझ रहा है कि अगर मैं जागा तो ही देश बचेगा, और आप नहीं समझ पा रहे। आप समझा दीजिए। अगर ये काला बिल नहीं है, काला कानून नहीं है, क्या मांगे हैं किसानों की जो कि आप लाठियां बरसा रहे हैं? अभी परसों जो आपने किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लाठियों का इस्तेमाल किया है, किसानों के हाथ पैर टूटे हैं, किसानों के ऊपर पानी की बछौर, ये सर्द रातों में, सर्द के दिनों में आप पानी की, ठंडे ठंडे पानी की बछौर कर रहे हैं। एक किसान, हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य योग, उनकी आंख फूट गई। एक किसान बुजुर्ग, उनका बेटा पाकिस्तान की गोलीबारी में परसों शहीद हो गया। आपको वो दर्द समझ में नहीं आता। आपने जो कानून बना दिया वो चाहे जैसा भी हो, अरे उसको आप जानिए कि ये देश हित में है या नहीं है। किसान की क्या मांगे हैं? MSP। अगर आप MSP पर किसी को कोई प्राइस फिक्स नहीं करते हैं तो उससे कम में कोई भी, हम आप कोई भी बिचौलिया खरीद लेगा, उसके ऊपर कोई कानून नहीं, कोई उस पर मापदंड नहीं है। वही तो मांग रहा है वो। आप MSP लागू करो, बनाओ। क्या मांग रहा है वो? अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए मांग रहा है किसान। किसान तो देश के लिए मांग रहा है। अगर ये किसान बैठ गए ना तो चाहे वो कोई हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, माननीय प्रधानमंत्री, चाहे वो माननीय गृह मंत्री हो, कोई हो, वो चैन से बैठ नहीं पाएंगे अपनी कुर्सी पर। किसान कोई आपसे न हीरा मांगता है, न मोती मांगता है, जवाहरात, सोने चांदी, उसको कोई चीज़ का, किसी चीज़ का लोभ नहीं। हर तरफ आप निजीकरण की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। आपके सिर्फ चंद पूंजीपति जो मित्र हैं, सिर्फ उनकी झोली भरनी चाहिए। गरीबों का क्या होता है इससे आपको कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए मैं आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से और साथ साथ कृषि मंत्री जी से, तोमर साहब से मैं आग्रह करता हूं कि वो किसानों की बात को सुने। अगर आज आपने किसानों की बात नहीं सुनी तो कल आपकी दशा और आपके पार्टी की दिशा क्या होगी, ये आने वाला किसान और आने वाला भारत का लोग खुद तय कर देगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं
किसान भाइयों के साथ हूँ और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ है।